नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय के अंदर भारत में कोई ऐसी अदालत है, कोई ऐसी कोर्ट है, कोई ऐसे जज साहब या साहिबा हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, जेपी नड्डा वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी कर सकता है? यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ है। ये सवाल का उत्तर आप खुद से तलाश करिए और नीचे मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं खबर आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस खबर का बैकग्राउंड समझा देता हूं। दरअसल आज जो खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, यह खबर कल आई एक खबर का एक हिस्सा है। कल टीवी पर धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज होगी। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। ये खबरें सब जगह चलने लगी और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मीडिया ने आधी खबर दिखाई है। पूरी खबर यह है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। ये देखिए, आप संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिसमें एसएचओ द्वारका, जहां पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, ये मामला कब का है, क्यों ये मामला दर्ज हुआ था, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ये उन्होंने जो सरकारी दस्तावेज है वो दिखाया और कहा कि इसमें पहले नंबर पर निकिता शर्मा है जो कि पार्षद हैं द्वारका ए वार्ड की। दूसरे नंबर पर इसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पर अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चौथे नंबर पर मनोज तिवारी, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद में पांचवें नंबर पर जेपी नड्डा का नाम है। आगे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम है, रमेश बिधूड़ी का नाम है। उन्होंने कहा कि कल जो खबर आई थी उसमें केवल अरविंद केजरीवाल का नाम चलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर होगी, ये बात चलाई जा रही है, लेकिन पूरी बात कोई नहीं बता रहा है। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से आसान भाषा में बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हिस्सा जो आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पहले देखिए। तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो रही है, ये बड़ी बात नहीं लगती आपको? अब आप कहेंगे कैसे हो रही है? यह है कोर्ट का आदेश जो माननीय न्यायालय ने किया है और इसकी लाइन क्या है? हेंस इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन द कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC deserves to be allowed. Accordingly, the concerned SHO is directed to register FIR immediately. और FIR किस पे दर्ज करनी है? एप्लीकेशन नंबर क्या है? एप्लीकेशन नंबर है 2022B, डायरी नंबर। ये डायरी नंबर है 2022B और इसी में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई है, माननीय न्यायालय ने कहा है इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और इन सब का मतलब होता है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर रमेश बिधूड़ी जी, मनोज तिवारी जी, सबका तो नाम है इसमें। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई पूरा मामला बता नहीं रहे। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले उससे पहले आप ये जरा हेडलाइंस देख लीजिए। भास्कर ने भी इसको लेकर के लिखा कि दिल्ली कोर्ट बोला केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करो, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है, प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाए थे। एनबीटी ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर का आदेश, गिरफ्तार होंगे। हिंदुस्तान ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखो एफआईआर, दिल्ली पुलिस को कोर्ट का आदेश, आ गई नई मुसीबत। तो इस तरह से खबरें चलने लगी। आज तक ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, 5 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। अब जरा ये मामला क्या है इस बात को समझ लीजिए। दरअसल ये मामला 2019 का मामला है और 2019 के अंदर 15 नवंबर 2019 उस वक्त में द्वारका में एक शिकायतकर्ता जिसका नाम है शिव कुमार सक्सेना,
उन्होंने अपनी एक शिकायत दी और उस शिकायत में उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, होर्डिंग लगवाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने आम आदमी पार्टी के भी कुछ होर्डिंग का वहां पर फोटो खींच करके वो प्रोवाइड किया और उसके साथ साथ बीजेपी की भी कुछ फोटो खींच करके वो थाने के अंदर दी और उसी को लेकर के थाने ने फिर, जाहिर सी बात है, जब मौजूदा समय में उस वक्त में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, दिल्ली के एक थाने में केस जाता है जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, तो कहां पुलिस उसको सीरियसली लेने वाली थी? पुलिस ने उस मामले को सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने मामले को सीरियसली नहीं लिया तो लिहाजा याचिकाकर्ता कोर्ट चले और याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है, आप जो है सुनवाई करें। इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और इसमें जो है कुछ जो होर्डिंग लगे हुए थे उस वक्त में, जिसमें गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने होर्डिंग लगाए हुए थे और बीजेपी की पार्षद है निकिता शर्मा, उन्होंने भाजपा के होर्डिंग लगाए हुए थे। दोनों ने अलग अलग ने जो है वो होर्डिंग लगाए हुए थे। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जज साहब, यहां पर जज हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, नेहा मित्तल जज है। उन्होंने जो है अब इस मामले पर कह दिया कि नहीं भाई, आप एफआईआर जो इसमें मामले में दर्ज करिए, लेकिन इसमें बड़ी चूक कर दी है, मतलब एक तरीके से पेच फंसा दिया, आप ये कह सकते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनका नाम जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं दिया है। मामले को जरा समझिए, भाजपा की जो होर्डिंग लगे हुए थे उसमें प्रधानमंत्री का फोटो था, उसमें अमित शाह का फोटो था और उसमें जेपी नड्डा और बाकी अन्य का फोटो भी था। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के होर्डिंग लगे हुए थे उसमें अरविंद केजरीवाल का फोटो था, गुलाब सिंह का फोटो था और बाकी अन्य का फोटो था। तो जो यहां पर संजय सिंह एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, इसमें नाम है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का, बाकी और चाहे मनोज तिवारी है, चाहे प्रवेश वर्मा है, इनके नाम हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और इनका नाम जो है जज साहब ने निकाल दिया है और एफआईआर दर्ज करने की बात अब अरविंद केजरीवाल पर कही है। समझने वाली बात यह है कि आप एक ही मामले में दो तरीके से कैसे देख सकते हैं। या तो आप होर्डिंग के आधार पर एफआईआर का आदेश दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है इसलिए अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, तो नरेंद्र मोदी की फोटो लगी, अमित शाह की फोटो लगी, जेपी नड्डा की फोटो लगी, उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्यों नहीं? सीधी सी बात भाई, एक मामले को आप एक ही तरह से तो देखेंगे, एक मामले को दो तरह से आप नहीं देख सकते और लिहाजा ये मामला सीधे तौर पर जो है वो अभी लंबा खींचेगा। इसमें एफआईआर मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो सकता है कि इसमें चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और वो यही कहेगी, यही आधार बनाया जाएगा, इसी बात को आधार बनाया जाएगा कि दोनों मामले बिल्कुल एक ही तरह के। और जो होर्डिंग लगे थे, उन होर्डिंग में क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। होर्डिंग जो लगे थे उसमें गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर बधाई दी गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगा था, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगा था उसमें सिखों के लिए कुछ धार्मिक यात्राओं का जानकारी दी गई थी कि कहां कहां पर धार्मिक यात्रा, कौन कौन सी जगह पर धार्मिक स्थल पर धार्मिक यात्रा होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो कायदे से यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग है उसमें तो सीधे तौर पर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि बधाई संदेश दिया जा रहा है, और जिस दूसरा आम आदमी पार्टी का जो होर्डिंग है उसमें एक तरीके से जानकारी दी जा रही, यानी एडवर्टाइजमेंट है वो, तो उसका तो फिर भी बचाव हो सकता है। लेकिन उस मामले में अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहां पर छोड़ दिया गया। तो अब मामला जाहिर सी बात है कोर्ट में पहुंचेगा, हाई कोर्ट में पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, आम आदमी पार्टी इसको लेकर के पहुंचेगी और जब ये मामला वहां जाएगा तब पता चलेगा कि कोर्ट जो है या तो अरविंद केजरीवाल को भी राहत देगा या फिर मोदी, अमित शाह और नड्डा पर भी एफआईआर के आदेश देगा। लेकिन अब मेरा सवाल जो मैंने पहली लाइन में आपसे पूछा था, क्या आपको लगता है कि कोई अदालत, कोई जज मौजूदा समय में मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर एफआईआर के आदेश देगा? सोचिए जरूर इस बात को। मुझे लगता है कि इस मामले में आखिरकार यही होगा कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत दे दी जाएगी और कार्रवाई अगर बनेगी
तो वो भाजपा की पार्षद जिसने होर्डिंग लगवाए थे और आम आदमी पार्टी का वो विधायक जिसने होर्डिंग लगवाए थे, उनके खिलाफ हो सकता है कि मुकदमा बने। ये मुझे लग रहा है मोटे तौर पर इस खबर में हो सकता है। अब आज दिल्ली में एक और घमासान हुआ, सिलेंडर को लेकर के घमासान हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, उन सब ने वादा किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो होली और दिवाली पर फ्री का सिलेंडर मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो आज दिल्ली के अंदर 40 जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि फ्री का सिलेंडर कहां है, कब मिलेगा। एक और जुमला साबित हो गया क्या नरेंद्र मोदी का, ये सवाल जो उठाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया। सिलेंडर कब आएगा? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सिलेंडर कब आएगा? 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 मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे अंदर चलिए प्लीज, अंदर चलिए, प्रदर्शन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के देश में लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाकई किस तरीके से काम करती है, कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मोदी साहब का नाम कहां चलता है और कहां नहीं चलता है, और सिलेंडर को लेकर के एक वक्त में स्मृति ईरानी कैसे प्रोटेस्ट करती थी और सिलेंडर को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्री का एक एजेंडा बनाया कि होली दिवाली पर। हालांकि अमित शाह ने तो रमजान भी बोल दिया था जम्मू कश्मीर में जाकर के, वो तो जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं आई। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस देश में कोई वाकई स्पेशल स्टेटस लेकर के पैदा हुए हैं, या वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने बाकी और लोग हैं? तो फिर कानून की नजर में दोनों अलग अलग कैसे, या एक को छूट और एक को मुसीबत क्यों? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।